सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सीखना तो इंसान की नेचर में होना चाहिए। जो इंसान सीखना नहीं जानता ना, वो इंसान कभी आगे ही नहीं बढ़ सकता। हम कभी भी किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे वो पढ़ना लिखना हो, या फिर वो कोई और चीज हो, या फिर कुकिंग हो, या फिर डांसिंग हो, या फिर कुछ और जो आपको पसंद है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार मेरी तो उम्र निकल गई। याद रखना, सीखने की चाहत ही आपको बड़ा बनाती है। और आज मैंने भी सोचा था कि मैं सूर्य नमस्कार करना सीखूंगी। हालांकि मैं उसमें बहुत बार फेल हुई और अभी भी परफेक्ट नहीं हो पाया है, बट कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आपको मैं बताना चाहूंगी, जब भी हम कोई चीज सीख लेते हैं ना, वो आने वाले टाइम पर हमें फायदा ही देती है। आज मेरा मन था सूर्य नमस्कार सीखने का। अगर मैं सूर्य नमस्कार सीख पाती हूँ तो मुझे बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं आने वाले टाइम पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, सीखी हुई चीज कभी धोखा नहीं देती। चलिए बात करते हैं अब बेनिफिट की। इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, वेट मैनेजमेंट, एनहेंस्ड डाइजेशन, stronger bonds and joints, improved posture. Can you believe it? कि कितना कुछ अच्छा हो सकता है अगर मैं सही से सूर्य नमस्कार करती हूँ। और अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छी मेंटल हेल्थ का भी होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं मेंटल बेनिफिट्स की। स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिडक्शन, मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस, इम्प्रूव्ड स्लीप क्वालिटी। अगर हमारी स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी तो सब कुछ ही अच्छा होगा। अरे भाई, लोगों को नींद नहीं आती है, नींद की प्रॉब्लम है लोगों को। लेकिन अगर हमारी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है तो क्या होगा? इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल। आप समझ रहे हो? बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की। रेगुलेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि गर्ल्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इम्प्रूव स्किन एंड हेयर हेल्थ, जो एक औरत का गहना होता है। तो इतने फायदे होने वाले हैं अगर हमें, तो क्यों ना मैं ट्राई करूं कि मैं भी सूर्य नमस्कार सीख पाऊं। तो मैंने प्लान बनाया है कि मैं डेली प्रैक्टिस करूंगी, क्योंकि सूर्य नमस्कार करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं डेली थोड़ा थोड़ा करके भी प्रैक्टिस करूंगी, तो एक दिन वो परफेक्ट हो ही जाएगा। और जिस दिन परफेक्ट हो जाएगा, उस दिन के बाद से मैं अपने रूटीन में सूर्य नमस्कार को भी शामिल करूंगी। लेकिन उससे पहले मैंने छोटी मोटी एक्सरसाइज जरूर कर ली है, और छोटे महाराज जी भी मेरे साथ लगे हुए हैं करने के लिए। बात करते हैं बच्चों की। बच्चे तो भाई ऐसे होते हैं कि जो हम उनके सामने करते हैं ना, वो उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको क्या ही बताऊं, जब मैं सूर्य नमस्कार करने की प्रैक्टिस कर रही थी तो छोटे महाराज जी किस लेवल तक कॉपी कर रहे थे कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। तो भाई, जैसे पेरेंट्स रहेंगे वैसे ही बच्चे रहेंगे। अपने बच्चों के सामने अच्छी चीजें करने की कोशिश करें। लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है, घर में बहस करने से अच्छा है कि आप उनको समय दें और अच्छी चीजें करें, ताकि आपके बच्चों को समझ में आए और वो खुद भी वैसे ही बने और उनमें भी सीखने की चाहत हो। हमेशा सीखते रहना दोस्तों। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, कोई गोल है, तो सीखना कभी मत छोड़ना। जहां पर आपने सीखना छोड़ा, वहीं पर आपके सपने भी चकनाचूर हो जाएंगे। तो सीखते रहना। कभी मत सोचना मैं 50 साल की हो गई हूँ, मैं 40 की हो गई हूँ, मैं 30 की हो गई हूँ, अब कैसे होगा, आगे कैसे सरवाइव करेंगे, अब तो क्या ही उम्र है, अब नहीं सीख पाएंगे। भाई, आप 40 की हैं तब भी सीखें, आप 50 की हैं तब भी सीखें। और जो आपको पसंद है वो ज़रूर करें, क्योंकि ज़िंदगी भाई तोहफा है, एक ही बार मिलती है। और इसमें कोई आप एज के हिसाब से डिसाइड मत करो। क्या पता आप 50 की हैं और भगवान ने आपकी उम्र 100 साल लिखती है, तो बाकी के 50 साल यानी कि 20 साल एक सदी होती है। तो एक सदी को बीतने में बहुत समय लग जाता है। तो दोस्तों, पहाड़ जैसी जिंदगी है, बहुत बड़ी लाइफ है। इसमें सीखो, जो आपका दिल करता है, जो आपकी चाहत है, उसे पूरा करने की कोशिश करो, ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना रह जाए। तो यार, वो लाइफ ही क्या जिसमें हमने थोड़ा भी टाइम खुद को नहीं दिया, वो ऐसी जिंदगी ही क्या जिसमें हमने अपने आप को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। अगर हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं तो हम किसी दूसरे को क्या इम्पोर्टेंस देंगे? कम से कम इतना ही सोच के देखो, अगर हम खुद से प्यार नहीं कर सकते हैं तो क्या दूसरे को खाक हम प्यार करेंगे? नहीं। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है अपने आप को समझना, अपने को इम्पोर्टेंस देना, अपनी वैल्यू देखना। अपने बच्चों को एक बात जरूर सिखाएं, खाना पीना, पढ़ना लिखना, पूजा पाठ तो आप सब सिखा ही रहे हैं। अपने बच्चों को ये भी सिखाएं कि भाई आपका भी एक क्वालिटी टाइम होता है, आपको अपने लिए भी सोचना है। हमारे माँ बाप अक्सर पढ़ाई लिखाई बोलते थे, चीजें बोलते थे, लेकिन वो ये कहना भूल गए कि भाई अपने लिए भी समय निकालो। आपका खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है, उनको ये याद ही नहीं रहा।
लेकिन आप तो आज की हैं ना, आप तो आज के माँ बाप हैं ना, तो आपको याद करवाने मैं आ गई हूँ कि अपने बच्चों को जरूर सिखाओ कि भाई आप खुद को वैल्यू दो सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं सूर्य नमस्कार कर पाऊँ, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम पहली बार करते हैं तो मुश्किलें तो भाई आती हैं, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। मैं थोड़ा 10 दिन प्रैक्टिस करूंगी, मुझे पता है इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। किसी चीज़ को जब हम बहुत शिद्दत से चाहते हैं ना, तो पूरी कायनात मिल जाती है उसे मिलाने को। ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। ये डायलॉग अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना, तो बहुत दमदार है, आपको बहुत हिम्मत देने वाला है अगर आप सही वे में सोचेंगे तो। बात आ जाती है सोच की। अब हम बात कर लेते हैं सोच के ऊपर। भाई जो लोग आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, अरे ये तो अपने लिए ये करती रहती है, अरे ये तो वो कर रही है, अरे ये तो ऐसा कर रही है, तो लोगों का तो काम ही है बोलना। तो क्या आप उनकी बातें सुनकर रुक जाओगे? क्या आप थम जाओगे? आपको तो चट्टान की तरह खड़े हो जाना चाहिए, ताकि जो भी सामने आए टकरा कर गिर जाए। बस मैं भी अपनी जिंदगी में खुद को चट्टान बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी मुसीबत आए तो मैं लड़ जाऊं। सबसे पहले खुद के लिए तो स्टैंड ले लो, अपने बच्चों के लिए स्टैंड तो बाद में लोगे। गांधी जी के 3 बंदरों को याद दिलाती हूँ। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आपको वो चित्र याद ही आ गया होगा अपने स्कूल टाइम में। आपने तो ये चीज बहुत देर पहले ही सीख ली है, फिर आप कैसे भूल गई ये बात? क्योंकि हालात ही वैसे नहीं रहे, लोग ही वैसे नहीं रहे। इस चित्र को अब हम अलग तरीके से देखेंगे। किस तरीके से देखेंगे मैं आपको बताऊंगी। गांधी जी का एक बंदर जो बोलता है बुरा मत बोलो, तो हम इस पर ये चीज सेट करेंगे कि आज से हम ये बोलना शुरू करेंगे कि भाई मुझसे ही होगा, मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही कर पाऊंगी। खुद को खुद की जुबान से ही इनकरेज करो, कोई दूसरा नहीं आएगा आपको हिम्मत देने के लिए। आजकल लोग कंधे पर हाथ रखने की बजाय पीठ पर लात मार देते हैं। बात करते हैं गांधी जी के दूसरे बंदर की। बुरा मत सुनो। आपको अपने लिए निंदा नहीं सुननी है। लोग आपके बारे में लाख बातें करें, लेकिन आपको सारी की सारी खाक कर देनी है और हाथी की तरह आगे बढ़ जाना है। गांधी जी के तीसरे बंदर की बात करते हैं, जो कह रहा है बुरा मत देखो। जो लोग आपको देखकर बुरा बोल रहे हैं, दूसरों पर सेट करते हैं इसको। जो लोग आपको देखकर आपकी बुराई कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं, तो आप भी उनकी तरफ देखना बंद कर दो और सीधे चलते जाओ। ना अगल देखो ना बगल देखो, देखो तो सिर्फ और सिर्फ अपना गोल। तो भाई गांधी जी के 3 बंदरों की जो बातें हैं, ये एक सीख है, और इस सीख को आप किस तरीके से लेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने आपको बता दिया है सही तरीका, अब आपकी मर्जी है कि आपको इसे अपनाना है कि नहीं अपनाना है। बस मेरा भी कोशिश करते करते थोड़ा सा सूर्य नमस्कार सही हो ही गया था। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि परफेक्ट हो गया था, अभी भी इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, और मुझसे ही होगा। मुझसे क्यों नहीं हो सकता? मैं भाई सब कर सकती हूँ, तो मैं सूर्य नमस्कार भी कर लूंगी। बेशक मुझे 10 दिन लग जाएंगे, बेशक मुझे 15 दिन लग जाएंगे, बेशक मुझे 1 महीना लग जाएगा, लेकिन एक दिन आएगा जब मेरा सूर्य नमस्कार परफेक्ट हो जाएगा। और उस दिन जो मेरे को बेनिफिट होने वाले हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। थोड़ी सी भी अगर हिम्मत मिली है ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक एक्शन मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। अगर बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गई है तो सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं पसंद आई है तो बुरा मत देखो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में आ गई हूँ। आज मैंने, जैसे कि आप लोगों ने देखा, सूर्य नमस्कार करने की कोशिश की, और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक ना एक दिन सब कुछ परफेक्ट हो ही जाएगा भाई। और खाना यहाँ पर हमारा रेडी है, धोखा बना है, राइस है, रोटी है। तो हमेशा की तरह एक रोटी खाएंगे, साथ में थोड़ी सी सब्जी लेंगे, और चलिए फिर लंच कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। कैसा हुआ? टेस्टी हुआ? यम्मी? ठीक है, फिर खाओ अच्छे से। ठीक है, मम्मा के हाथ से एक स्पून लोगे? वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके।